मल्हार ठाकर ने साल 2015 में गुजराती फिल्मों में एंट्री ली। पहली ही फिल्म छेल्लो दिवस ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। बहुत से लोगों ने तब ऐसा कहा कि मल्हार एक रात के स्टार हैं, लेकिन बीते 6 साल में इस एक्टर ने 15 गुजराती फिल्मों में काम किया है। इतना ही नहीं, मल्हार की 4 फिल्में अभी पोस्ट प्रोडक्शन में हैं, यानी रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। मल्हार गुजराती सिनेमा के सलमान खान साबित हुए, बॉक्स ऑफिस के हिट मशीन। मल्हार अब डू नॉट डिस्टर्ब 2 वेब सीरीज से हिंदी की दुनिया में भी दस्तक दे रहे हैं। नवभारत टाइम्स से खास बातचीत में मल्हार कहते हैं कि छेल्लो दिवस ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। उन्होंने इस फिल्म के लिए कई बार ऑडिशन दिया था। 1 महीने में ही फिल्म की पूरी शूटिंग हुई थी। प्रीमियर तक किसी को पता नहीं था कि फिल्म क्या रंग दिखाएगी, लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो उसने मल्हार और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री दोनों की किस्मत बदल दी। मल्हार को दर्जनों अवार्ड्स मिले। यह सब किसी मैजिक की तरह हुआ। तो हालांकि लोग जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हिंदी दर्शक भी जाने कि आपको अपनी पहली फिल्म छेल्लो दिवस, जिससे आप ये वो फिल्म थी जिससे आप बहुत बड़े स्टार बनने की शुरुआत आपकी हुई, ये कैसी मिली थी? इसका ऑडिशन कैसे हुआ था? क्या कुछ हुआ था? और ये फिल्म किस लेवल में ऊपर तक गई थी? और क्या आपको लगा था जब आप फिल्म ये शूट कर रहे थे, ऑडिशन दे रहे थे, कि आप कितनी बड़ी फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं? जेन्युइनली आई एम सेइंग, मैं थिएटर करता था और बीच में मुझे फोन आया था ऑडिशन के लिए कि भाई गुजराती फिल्म हो रहा है अहमदाबाद में, विल यू डू एन ऑडिशन? में तो ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऑडिशन तो करना ही है। ऑडिशन मैंने किया, फिर आगे बढ़ी बात, फिर सेकंड ऑडिशन किया, थर्ड ऑडिशन किया, तो बहुत सारी चीजें हुई उसमें। छेल्लो दिवस का प्लानिंग जब चल रहा था उस टाइम पे तो पता नहीं कैसे जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने तो 1 महीना रिहर्सल किया, स्क्रिप्ट पे काम किया और फिर हमने 1 महीना शूट किया। टिल द प्रीमियर हैपेंड हमको कुछ पता नहीं था कि ये फिल्म कैसे टर्न लेने वाली है, एक्सेप्ट डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। कुछ पता नहीं था कि ये कैसे टर्न लेगी, ये हमारी लाइफ का बड़ा यू टर्न होगा। बट एक फ्राइडे that changed the life, which was 20th November 2015, was the release date of छेल्लो दिवस, and they have changed the entire scenario of Gujarati film industry, of us। हमको बैक टू बैक काम मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें हमारे साथ हुई तो बहुत मजा आया, क्योंकि जब ऑडिशन हुआ था तब पता नहीं था कि ये ऑडिशन भी पार कर पाएंगे नहीं, और फिल्म होने के बाद ऐसा लगता था कि ये रिलीज होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। सो एवरीथिंग हैपेंड इन अ वेरी गुड फेथ। सो हमको यही ट्रस्ट था कि कुछ मैजिक होने वाला है, कैसा होगा और इतना बड़ा होगा इतना नहीं मालूम था। किस तरह के सम्मान मिले थे? कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिले थे इसके लिए? जी, अवार्ड्स में तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म मिली थी, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, फिर बहुत कितने आर्टिकल्स आए थे पेपर में वो भी हमको पता नहीं। बहुत सारी चीजें 1 साल में हो गई, मतलब अनबिलीवेबल। फ्रॉम टुडे आई हैव शॉट ऑलरेडी 15 फिल्म्स इन 4.5 years। सो मेरे लिए तो वो भी बड़ी बात थी कि यार 4-5 साल में इतनी सारी फिल्म्स कर दी। सो आई एम वेरी हैप्पी। और ये जो सिनारियो अभी लोग हमें जानते बहुत अच्छी तरह से हैं, तो हमको भी वो फूंक फूंक के चाय पीनी पड़ती है, ऐसा है। अच्छा, ये बताइए, हम मुंबई वाले जो गुजराती बोलते हैं और आप जो गुजरात में गुजराती बोलते हैं, उसमें किस तरह का फर्क है? और जो फनी फर्क है, आपने कहा कि बहुत मजाकिया लहजे में गुजराती भाषा को, खाने को लिया और उस पर बात की जाती है, और दोनों तरफ से बहुत अच्छे से स्वीकार भी किया जाता है, कोई चिढ़ता नहीं है जी। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें भी शामिल हुई, डू नॉट डिस्टर्ब में भी शामिल हुई हैं और बहुत मजाकिया हैं? डू नॉट डिस्टर्ब में जो साथ में रहने का जो मोमेंट है, उसमें जो बीच में डिस्टर्बेंस आता है, हर बार कोई भी बात करो, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, ऐसा करके पूरी एक हाँ मम्मी की जर्नी है कि वो कैसे बीच में हर बार मम्मी को कुछ बताना पड़ता है। घर में सबको पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। वो सारी चीजें गुजरात में बहुत बड़ी, कि जैसे मैं कुछ बड़ा गेम कर रहा हूँ लाइफ में कि यार मैं आगे जाके ये इन्वेस्ट करने वाला हूँ, वो इन्वेस्ट करने वाला हूँ, वो बिजनेस करने वाला हूँ, तो घर को, सारे आदमी को, सारे लोगों को पता है कि मैं लाइफ में क्या करने वाला हूँ। तो गुजराती बेसिकली नॉट अ सीक्रेटिव, देयर इज लाइक बहुत लोग एक दूसरे को मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। सो डू नॉट डिस्टर्ब सीजन 2 में भी वो बात है कि तुम्हारा फैमिली कहाँ इन्वॉल्व होता है, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमने खूब एंजॉय किया है।